जी, मैंने काफ़ी ट्राई तो की थी लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मजबूरी के तहत क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इस वजह से मुझे होटल की जॉब करनी पड़ी। तब मेरे सपोर्ट भी करते थे, काम-शाम भी मेरे का उस काफ़ी हेल्प करवा दे दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे शादी कर लेती हूँ क्योंकि वो भी प्रपोज़ मुझे करते थे कि मैं हेड वेट्रेस यहाँ पे बना दूँगा और आपकी वालदा को भी कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठ के खाएँगे अच्छे घर में, मेरा अच्छा घर है और आप सुकून से वहाँ पे रहना और कोई आपको मसला मसाइल नहीं होगा। पता चला कि उनकी दूसरी वाइफ़ भी थी, जबकि उन्होंने ये झूठ बोला था मुझसे कि मेरी पहली शादी है। थोड़ा मसला मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ते गए और आखिरकार वो मुझे घर किराए के घर में ही छोड़ के चले गए थे। किराया तो वो हमारा 4-5 माह का पड़ा हुआ है, वो भी देने वाला है। तो हम लोग तो अपना खाने का बड़ा मुश्किल करते हैं, तो रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो अभी तो फ़िलहाल वालदा ही कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस ये सोचा कि अगर कोई मेरे साथ देगा, हमारे घर के हालात को समझेगा और हम मेरे साथ सिंसियर होके चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला नयाम मौजूद हैं जो अपने घर को चलाने के लिए एक होटल में जॉब करती हैं, वेट्रेस की जॉब करती हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के होटल मैनेजर से इनका चक्कर कैसे चलता है और वो इनको कैसे डॉज करता है, कैसे इनको धोखा देता है और क्या-क्या वो ख्वाब दिखाता है। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नया आप बताइएगा कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको होटल में ही जॉब क्यों करना पड़ी? कोई और अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली आपको? जी, मैंने काफ़ी ट्राई तो की थी लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मजबूरी के तहत क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इस वजह से मुझे होटल की जॉब करनी पड़ी। तो जब आपको होटल में जॉब मिल गई, आपको वेटर्स की जॉब आपने बताया कि मिली, तो जो वहाँ का होटल मैनेजर था, उसके साथ आपका जो है ना अफ़ेयर कैसे शुरू हुआ? जैसे कि उनको सारा पता था कि ये गरीब घर से है, फिर उन्होंने अपनी ऑफ़र देना शुरू कर दी। तो काफ़ी मतलब मेरे सपोर्ट भी करते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि ना ये काम-शाम भी मेरे का उस काफ़ी हेल्प करवा दे दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे शादी कर लेती हूँ क्योंकि वो भी प्रपोज़ मुझे करते थे शादी के लिए, तो फिर मैंने उनसे शादी कर ली थी। तो शादी से पहले नायाब क्या-क्या ख्वाब थे जो उन्होंने दिखाए आपको? शादी से पहले तो वो मुझे कहते थे कि मैं हेड वेट्रेस यहाँ पे बना दूँगा और आपकी वालदा को भी कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठ के खाएँगे अच्छे घर में, मेरा अच्छा घर है और आप सुकून से वहाँ पे रहना और कोई आपको मसला मसाइल नहीं होगा। तो पहले मैं घर की बड़ी हालात के तंग थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब अच्छे हालात हो जाएँगे, मैं इससे शादी ही कर लेती हूँ। फिर मैंने अपनी वालदा की मर्ज़ी से इनसे शादी की थी। तो जब शादी हो गई तो उसके बाद कितना टाइम आपका अच्छा गुज़रा और बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? डिवोर्स की नौबत कैसे आई? शादी से 2-3 माह तो बहुत अच्छे गुज़रे और उन्होंने मुझे मतलब अच्छे घर में रखा हुआ था और आहिस्ता-आहिस्ता लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए और सबसे पहले तो पता चला कि उनकी दूसरी वाइफ़ भी थी, जबकि उन्होंने ये झूठ बोला था मुझसे कि मेरी पहली शादी है। मतलब आपको पहले नहीं था पता कि वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी? जी नहीं, मैंने पूछा था लेकिन वो कहते नहीं मेरी पहली शादी है और काफ़ी मतलब एज भी थी, लेकिन इसी वजह से मैंने पूछा कि आपकी पहली शादी है कि दूसरी? फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी पहली शादी है। तो इसी वजह से थोड़ा मसला मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ते गए और आखिरकार वो मुझे घर किराए के घर में ही छोड़ के चले गए थे और वहाँ से जॉब भी उन्होंने छोड़ दी। अच्छा नया मुझे आप ये बताओ कि अभी वो छोड़ के आपको जा चुके हैं। आपका माशाल्लाह से बड़ा प्यारा एक बेटा भी है, वालदा आपके साथ हैं। तो पहले तो आपका गुज़ारा हो रहा था कि आप जॉब भी करती थी, आपके शौहर भी आपको सपोर्ट करते थे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी घर का निज़ाम कैसे चला रही हैं? अभी क्योंकि अब मेरा बेटा छोटा-सा है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही और मेरी वालदा को बेचारी को मजबूरी के तहत में काम करना पड़ता है, लोगों के घर में जाके काम करती हैं। किराया तो वो हमारा 4-5 माह का पड़ा हुआ है, वो भी देने वाला है। तो हम लोग तो अपना खाने का बड़ा मुश्किल करते हैं, तो रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो अभी तो फ़िलहाल वालदा ही कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही छोटे की वजह से। मतलब बेटा छोटा है उस वज़ह से आप बाहर जॉब करने नहीं जा रही। जी। अच्छा मुझे नया आप बताओ कि ऐज भी आपकी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल आपने बताया कि आपकी ऐज है, वालदा आपके साथ हैं और एक बेटे की ज़िम्मेदारी भी अब आपके सर पे है और बाप तो छोड़ के जा चुका है। मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचा है? आगे कैसे लाइफ़ गुज़रेगी? इतनी बड़ी लाइफ़ है, कुछ सोचा है मुस्तक़बिल के बारे में? जी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस ये सोचा कि अगर कोई मेरे साथ देगा, हमारे घर के हालात को समझेगा और हम मेरे साथ सिंसियर होके चलेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ चलूँगी।
मतलब नेक्स्ट शादी करने का इरादा है? जी, अभी तो काफ़ी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है, तो नेक्स्ट शादी करूँगी तो मेरे बच्चे को भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी और मुझे भी सपोर्ट हो। अच्छा नहीं, आप बताओ कि आपकी वालदा आपके साथ हैं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है, वो सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, वो बोले कि जी मेरे आपके बेटे को भी मैं अपना नाम नहीं दे सकता, आपकी वालदा की ज़िम्मेदारी भी नहीं उठा सकता तो? जी, ऐसे हालात में तो नहीं मैं किसी से शादी करूँगी, मैं क्योंकि मेरी वालदा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरी वालदा की ज़िम्मेदारी हो और मेरे बेटे की ज़िम्मेदारी को समझेगा और मेरे साथ भी सही सिंसियर होके चलेगा। तो जी नाज़रीन, 22 साला नयाब की सारी कहानियाँ आपने सुनी हैं, गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इन्होंने वेटर्स की जॉब की, जहाँ जहाँ पे होटल मैनेजर से इनको लव होता है और सारा माजरा इन्हीं की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। इनका यही कहना है कि जो इनके बेटे की ज़िम्मेदारी उठाएगा, इनकी वालदा की ज़िम्मेदारी उठाएगा, ये शादी उसी से करेंगी। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पे इनसे राब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए ताकि अपना ये किराया दे सकें जो चंद माह का जुड़ा हुआ है, और बिजली के बिल वगैरह और अखराजात वगैरह, और अपने बेटे के दूध के लिए कुछ इनको पैसे चाहिए। तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर राब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।